ये कहानी है दयालु लकड़हारा की। बहुत समय पहले किशनपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। जीवों के प्रति उसके मन में बहुत दया थी। एक दिन वह जंगल से लकड़ी इकट्ठी करने के बाद थक गया तो थोड़ी देर सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे सामने के पेड़ से पक्षियों के बच्चों के जोर जोर से चीं चीं करने की आवाज़ सुनाई दी। वह रामू को चोंच मार मार कर चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ से और चिड़िया भी आ गई। सभी ने रामू पर हमला कर दिया। बेचारा रामू किसी तरह पेड़ से नीचे उतरा। चिड़िया जब घोंसले में गई तो उसके बच्चे सुरक्षित बैठे थे। बच्चों ने चिड़िया को सारी बात बताई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सामने देखा तो डर गया। एक सांप घोंसले में बैठे चिड़िया के बच्चे की तरफ बढ़ रहा था। बच्चे उसी के डर से चिल्ला रहे थे। रामू उसे बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ने सांप लकड़हारे के डर से नीचे उतरने लगा। उसी दौरान चिड़िया भी लौट आई। उसने जब रामू को पेड़ पर देखा तो समझा कि उसने बच्चों को मार दिया। वह रामू को चोंच मार मार कर चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ से चिड़िया भी आ गई। सभी ने रामू पर हमला कर दिया। बेचारा रामू किसी तरह पेड़ से नीचे उतरा। चिड़िया जब घोंसले में गई तो उसके बच्चे सुरक्षित बैठे थे। बच्चों ने चिड़िया को सारी बात बताई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रामू ने माफ़ी मांगना चाहती थी और उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। उसे कुछ दिन पहले दाना ढूंढते हुए एक कीमती हीरा मिला था। उसने हीरे को अपने घोंसले में लाकर रख दिया था। चिड़िया ने वह हीरा रामू के आगे डाल दिया और एक डाली पर बैठकर अपनी भाषा में धन्यवाद करने लगी। रामू ने हीरा उठा लिया और चिड़िया की तरफ हाथ उठाकर उसका धन्यवाद किया और वहाँ से चल दिया। तभी कई चिड़िया आई और उसके ऊपर उड़कर साथ चलने लगी, मानो वे उसका आभार करते हुए विदा करने आई हो। किसी भी जीव पर किए गए उपकार का फल सदैव हुई सकारात्मक नतीजे के रूप में वापस मिलता है। कहानी पूरी हुई।